हाय टू ऑल माय लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनुश्रीज क्रिएटिव लाइफ। तो गाइज़ आप लोग मेरे थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या होने वाले हैं। तो जैसे कि गाइज़ मैं होली वाले दिन में पार्ट 1 एक अपलोड की थी, ब्लॉग्स अपनी अपलोड की थी कि क्या चीज़ आप इंडिया से यूएस या फिर किसी भी फॉरेन कंट्री में ला सकते हो। तो मैं मेरी आज की टॉपिक सेम वही है, बट वो पार्ट 2 में है। एंड ये थोड़े से ब्लॉग, हाँ बेटा, ये थोड़े से ब्लॉग लंबे होने वाले हैं। यस टुगू, थोड़े से ये ब्लॉग लंबे होने वाले हैं गाइस, तो इसको प्लीज़ आप लोग स्किप मत करना, ओके। और ये काफ़ी यूज़फुल ब्लॉग्स होंगे। जो भी लोग इंडिया से बाहर आ रहे हैं, यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं या फिर किसी अदर कंट्रीज़ में जा रहे हैं, तो उसको उन्हें ये वाले ब्लॉग काफ़ी हेल्प करेंगे। तो डुग्गू अभी, जो कि आपको मैं बता देती हूँ, रात के 2:30 हो रहे हैं। डुग्गू अभी आधे नींद में उठ गया है, उसको खेलना है। तो मैं सोची कि दैट उसको मैं लेके बैठी हूँ, तो ये ब्लॉग आप लोगों को मैं शूट कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को ये जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे। हाँ, क्या होला है, क्या होला है। तो जैसे कि गाइज आप लोग हाँ, डुग्गू को मैं जैसे कि अभी मैं थोड़ी सी भी पढ़ा भी रही थी। डुग्गू को मैं कलर्स आप लोगों को मैं बता देती हूँ, मैं उसको कलर्स कैसे उसको मैं सिखाई हूँ। ये गाइज मेरे ये कुछ ट्यूब्स है। ये एक्चुअली यहाँ पे ऐसा फूड कलर मिलते हैं, ओके। तो मैं जब बेकिंग करती हूँ ना, तो फूड कलर का यूज़ आता है, तो डुग्गू को ये बहुत पसंद है। तो मैं डुग्गू को इसी के थ्रू उसको मैं इसी से कलर सिखाई हूँ, और इस चीज़ को ये देख के वो आराम से वो सारे कलर को वो आइडेंटिफाई कर लेता है, बट वो पिंक नहीं बोल पाता है। तो आज भी मैं इसके लिए थोड़े थोड़े कुछ सामान खरीद के लाई हूँ। मैं आप लोगों को ये कॉल कंटिन्यू, ये बात मैं कंटिन्यू करूँगी, बट मैं थोड़ी सी दिखा देती हूँ मैं डुग्गू के लिए मैं क्या क्या सामान खरीद के लाई हूँ, ओके। तो ये जैसे कि गाइस ये मेरे हस्बैंड इस डुग्गू के लिए एक बुक लेकर आए हैं। इसमें ये नंबर्स है टिल 5 तक है। तो डुग्गू को मैं इसी से थोड़े थोड़े करके मैं पढ़ा रही हूँ। ये शेप्स है, शेप्स रिलेटेड बुक है। सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल्स, इस टाइप के है। तो ऐसे करके काफ़ी सारे बुक्स मतलब मेरे हस्बैंड खरीद के लाए कि उसको बेसिक चीज़ उसको मैं बना सकूँ। और ये डुग्गू तो दे ही नहीं रहा है। और ये उसके लिए मैं ड्राइंग कॉपी खरीद के लाई हूँ ताकि वो उसमें वो स्क्रैम्बल कर सके, अपनी जो होते हैं ना बच्चे की ग्रिप स्ट्रॉन्ग हो सके, पेन पकड़ सके। तो ये है, और ये कुछ हम लोग अपने कारीगरी किए हैं। तो ऐसे करके उसको मैं सिखाऊंगी। और ये थोड़े से कलर लेकर आई हूँ, 8 कलर्स है, क्रेयॉन्स है। इसी से मैं उसको थोड़े बहुत उसको बनाती हूँ। तो आज अभी इसको मैं बैठा के पढ़ा रही थी, कि मैं सोची कि पढ़ा रही हूँ तो थोड़े से मैं आप लोगों के साथ में ये कॉल थोड़ी सी मैं आप लोगों से मैं बात कर लूँ। तो गाइस ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ गाइस, आप लोग जो इंडिया से बाहर आ रहे हो फॉर 2 to 3 years के लिए, और मतलब कि 2-3 साल के डिफरेंस में आप लोग इंडिया नहीं जाने वाले हो, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सबसे पहले जो बेसिक सामान होते हैं ना वो लेकर आओ। सबसे पहला, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लेके मत आइएगा।
जैसे कि हेयर ड्रायर हुए, हेयर स्ट्रेटनिंग हुए, फिर उसके बाद मिक्सर ग्राइंडर हुए, ये सब लेके मत आइएगा, क्योंकि एज़ कंपेयर टू इंडिया से यहाँ के वोल्टेज होते हैं ना वो काफ़ी डिफरेंट है। इंडिया में हम लोग 220 टू 230 वोल्टेज हम लोग यूज़ करते हैं, बट यूएस में 110 टू 120 वोल्टेज हम लोग यूएस में यूज़ करते हैं। और एक चीज़ ये भी है कि उसके तुम गिर जाओगे, प्लग होते हैं ना वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, जो कि यूएस में यूएस वाले जो होते हैं ना प्लग बिल्कुल इस टाइप के होते हैं, आप लोगों को दिख रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे ना, इस टाइप के। और इंडिया में ये वाले जो प्लग है वो राउंड टाइप में होते हैं, तो वो इसमें जाएंगे नहीं। तो इलेक्ट्रॉनिक सामान आप लोग कुछ भी लेकर मत आइएगा, नहीं तो वो ख़राब हो जाएंगे। तो इससे बेटर है कि आप लोग जब इंडिया दोबारा जाओ या घूमने जाओ तो वहाँ पे यूज़ करो। मेरे भी इंडिया के हेयर ड्रायर थे, स्ट्रेटनर थे, मैं सब वहाँ पे ही छोड़ कर आई हूँ। अभी तक मैं यहाँ नहीं ख़रीदी हूँ क्योंकि मुझे अभी तक ज़रूरत नहीं पड़े हैं। जब भी आप लोग ट्रैवल करोगे इंडिया से यहाँ पे, तो एक सजेशन मैं देना चाहूँगी कि एक ये यूनिवर्सल चार्जर है, ये आप एक ख़रीद लो, क्योंकि ये देखो इसमें ये क्या है ना, इसमें आपके लिखे हुए हैं यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, थाई, ये 4 कंट्री के ऐसे प्लग्स होते हैं, ऐसे यूज़ करने के रहते हैं। ओके, एंड यूके स्पिन ये आप इस टाइप के यूज़ होते हैं। ओके, और इंडिया यूरोप में इस टाइप के यूज़ होते हैं, जो कि हम लोग इंडिया में इस टाइप के यूज़ करते हैं। तो ये एक काफ़ी यूज़फुल है। आप लोग एक ऐसा यूनिवर्सल चार्जर एटलीस्ट 2 to 3 ख़रीद के आप लोग लेकर, हम लोग मेरे हस्बैंड 2 लेकर आए हैं, तो ये आराम से हम लोग के अभी चल जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहे हैं। ये आपको अमेज़न या फ़्लिपकार्ट में मिलेंगे। मैं फ़्लिपकार्ट से खरीदी थी और मेरे हस्बैंड अमेज़न से लिए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड पहले आ रहे थे तो अमेज़न का डिलीवरी डेट जल्दी थी, तो वहाँ से वो ले लिया और मैं फ़्लिपकार्ट से ली थी। तो दोनों साइड से लेकर आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाले हैं। ये एक चीज़ ज़रूर ख़रीद लीजिएगा आप लोग। ओके, और जो जैसे कि गाइस बताना चाहूँगी कि आप लोग जो यूटेंसिल होते हैं वो आप लोग ज़्यादा लेकर आओ, इंडिया वाले यूटेंसिल मैं बोल रही हूँ, जैसे कि प्रेशर कुकर हो गए। यहाँ पे गाइस बर्थडे हो गए या फिर छोटे छोटे पार्टीज़ बहुत होते, पॉटलक होते हैं, बहुत होते हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी फेस्टिवल्स नहीं होते ना, किसी के मैरिज होते हैं, तो लोग अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, खुश माइंड फ्रेश करने के लिए, जितने भी इंडियन फ्रेंड्स होते हैं ना, वो लोग हर वीक में या फिर मंथ में 2 या 3 पॉटलक होते ही हैं, और उसमें नई करके 10 to 15 लोग रहते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को बड़े बर्तन के नीड होंगे, यूटेंसिल बड़ा ले लीजिएगा। मैं तो यही बोलूँगी कि एक आप 5 लीटर का प्रेशर कुकर लेकर आना, एंड एक बड़े से जो होते हैं ना कढ़ाई, वो लेकर आओ, क्योंकि नो बेटा रुको, एक काम करो, तुम मम्मा के पास आओ। नहीं, मम्मा नहीं जाएगी, तुम दूध पियो। मम्मा नहीं जाएगी, मॉन्स्टर है। नो 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 नो, मम्मा विल नॉट गो, यू जस्ट कम हियर एंड सिट हियर। हाँ, ओके, यू नीड चेयर। मैं चेयर ला के देती हूँ, रुको। तो गाइस, मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप लोग अगर आते हो तो अपने बड़े बड़े यूटेंसिल्स लेकर आओ, फिर स्ट्रेनर लेकर आओ। एक बड़े स्ट्रेनर होते हैं ना,
जो चायछन्नी के एक साइज़ के जो इतने बड़े साइज़ के होते हैं वो लेकर। आज ही मैं वॉलमार्ट गई थी नॉर्मल शॉपिंग करने के लिए। तो आपको मैं बताना चाहूँगी, वहाँ मैं एक स्ट्रेनर देखी, नॉर्मल साइज़ के थे, उतना कुछ ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं थे, बट उसके चार्ज आपके 900 रुपीज़ थे, इंडियन करेंसी के अनुसार मैं बोल रही हूँ। तो आप लोग स्ट्रेनर डुगू नहीं करो, स्ट्रेनर लेकर आओ एंड बेलन होते हैं ना जिससे रोटी बेलते हैं, वो एक लेकर आओ। हाँ वो एक ले लीजिएगा। जितने भी यूटेंसिल्स रिलेटेड सामान होते हैं ना, वो आप छोटे छोटे स्पून ज़रूर लेकर आना, क्योंकि गाइस यहाँ पे स्पून का प्राइस बहुत ज़्यादा है। $1 में अराउंड 80 रुपीज़ में 2 पेयर ऑफ स्पून मिलते हैं, कभी कभी 1 पेयर मिलते हैं। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि स्पून हुए, फोक हुए, ये सब लेकर आओ। और यहाँ पे स्टील के जितने भी बर्तन होते हैं ना, उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। हम लोग के इंडिया में इतने छोटे से जो कटोरे होते हैं ना, जिसके प्राइस 20 to 30 रुपीज़ होते हैं, उसकी प्राइस 80 रुपीज़, $2 यानी कि 160 रुपीज़ करके एक छोटे से कटोरे के प्राइस है। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि स्टील के जितने भी यूटेंसिल्स होते हैं वो सब आप लोग लेकर आओ, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है ना गाइस, कि आप लोग जब यहाँ आओगे तो यहाँ पे सब कुछ सेटल करने में बहुत टाइम लगते हैं, क्योंकि आप लोग इंडिया से आ रहे हो, पूरे सामान लेके तो नहीं आ सकते, बट हाँ जितनी हो सकते हैं उतने ज़्यादा से ज़्यादा कैरी करो। हाँ बाद में धीरे धीरे करके लोग यहाँ पे ख़रीद लेते हैं, ऐसा नहीं है कि इंडिया के ही जाने के भरोसे में बैठते हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। धीरे धीरे लोग खरीदते, मैं भी खरीदी, क्योंकि मैं भी उतना बहुत सारे सामान लेकर नहीं आई थी, तो मैं थोड़े थोड़े करके खरीद रही, बट मेरे पास चांस है कि मैं दोबारा इंडिया अभी जैसे जा रही हूँ तो वहाँ से मैं लेकर आ सकती हूँ। बट जो 3 साल के बाद जा रहे हैं तो आप लोग पूरे अच्छे से कमर कस के टाइट होकर आओ, ताकि यहाँ पे ज़्यादा आप लोग को मनी स्पेंड ना करने पड़े। ओके, हाँ फूड रिलेटेड सामान मत लेकर आइए, मैं यही सजेस्ट करूँगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे सब सारे कुछ मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि फूड रिलेटेड नहीं। हाँ बट थोड़े से जैसे कि जो ब्रांड्स होते हैं ना, कभी जैसे कि एवरेस्ट के मिले तो हो सकते हैं 3 to 4 मंथ्स के बाद में आपको वो एवरेस्ट के प्रोडक्ट नहीं मिलने वाले हैं। हाँ बट सब्सिडरीज़ में आपको एवरेस्ट की जगह में कुछ और प्रोडक्ट होते हैं, एवरेस्ट के अलावा MDH हो गए या फिर कुछ भी हो गया, वो आपको मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि दैट आप लोग यहाँ पे स्ट्रगल करने वाले हो भूख से, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं बोलूँगी कि फूड रिलेटेड लेके मत ही आइएगा, क्योंकि कस्टम में हो सकते हैं कि अगर चेकिंग होंगे तो थोड़े से पकड़ सकते हैं। हाँ आप फूड रिलेटेड जैसे कि जो पैकिंग रिलेटेड जो पैकिंग किए हुए होते हैं ना, जैसे कि MDH के मसाला वो सब आप ले सकते हो, बैग में डाल सकते हो। बट राइस हो गए, दाल हो गए, मस्टर्ड ऑयल हो गया, ये सब आप नहीं कैरी कर सकते हो, क्योंकि कस्टम में अगर आप पकड़ा जाओगे तो वहाँ पे बहुत पंगा हो जाएगा। तो बेटर यही होगा कि न्यू कंट्री में आ रहे हो तो ये सब चीज़ आप लोग अवॉइड करो, नहीं लेकर आने के लिए। एंड हाँ मैं ये बोलूँगी कि उस दिन मैं आपको हाफ ही बोली थी, जस्ट थोड़ी सी बताई थी कि पूजा रिलेटेड सामान लेकर आने के लिए, लेकिन मैं अभी जैसे कि डेकोरेशन सामान मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि पूजा के जितने भी डेकोरेशन आइटम हैं वो सब आप कैरी करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो डेकोरेशंस रिलेटेड पूजा के जो सामान है उसमें प्राइस थोड़े ज़्यादा है, एंड कोई फेस्टिवल्स आ जाने से उसकी प्राइस और दुगनी हो जाते हैं। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ये सब सामान अपने इसमें लेकर आओ। जब आते हो तो जितनी भी पूजा की है, अगरबत्ती स्टैंड हो गए, देन बड़े वाले दिए हो गए, छोटे दिए हो गए, फिर भगवान को लगाने के लिए जो भोग के लिए जो यूटेंसिल्स होते हैं, प्लेट होते हैं,
ग्लास होते हैं, स्पून होते हैं, वो सब आप लोग यहाँ वहाँ से खरीद के लाओ। ज़्यादा नहीं, 2 या 3 ही लाइए, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे नहीं हो पाते हैं। तो आप 1 या 2 भी लेकर आ जाएंगे तो ये बहुत इनफ है। अगरबत्ती स्टैंड लेकर आओ। देखो क्या होते हैं, मैं एक चीज़ और बता देती हूँ। बहुत सारे घर पे होते हैं ना कि अगरबत्ती आप नहीं जला सकते हो। जिस घर में बालकनी नहीं है, विंडो नहीं है, वहाँ आप अगरबत्ती जलाओगे तो हो सकता है कि फायर अलार्म बजने की चांसेस रहते हैं। और बहुत सारे घर में लोग होते हैं कि अगरबत्ती यूज़ करते, जैसे कि मैं यूज़ करती हूँ अगरबत्ती। अब मैं क्या करती हूँ, अपने बालकनी के डोर ओपन कर देती हूँ, थोड़े से ओपन कर देती हूँ, ताकि वो गैस ना फॉर्म हो, गैस ना बने और फायर अलार्म ना बजे। तो मैं वो थोड़े से दरवाज़ा खोल देती हूँ विंडो बालकनी के, और मैं अगरबत्ती जलाती हूँ। तो आप लोग एक स्टैंड बाय में लेकर आइए। हो सकता है कि आप लोगों के आप धीरे धीरे आप लोग मैनेज करना सीख जाओ। जो पूजा वूजा करते हैं वो लोग आप लोग यूज़ कर सकते हो। और हाँ, वो जो होते हैं ना भगवान को चढ़ाने के लिए जो कलश होते हैं, वो 2 लेकर आओ, क्योंकि यहाँ पे इसकी प्राइस बहुत एक्सपेंसिव है। इससे रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि जितने से ज़्यादा इंडियन ड्रेस कैरी करो, कुर्ती हो गए, प्लाज़ो हो गए, साड़ी हो गए, ये सब आप लोग लेकर आओ, क्योंकि यहाँ पे लोग वेट करते हैं कि इंडियन ड्रेस कब पहनना है। और छोटे से छोटे चीज़ में लोग अपने इंडियन ड्रेस पहनते हैं। मुझे तो जैसे कि आप लोगों को मैं पहले ब्लॉग में मैं बता चुकी हूँ कि मुझे जैसे कि साड़ी पहनना बहुत पसंद है, तो मैं साड़ी ही लेकर ज़्यादा आई हूँ। मैं कुर्ती वुर्ती उतना लेकर नहीं आई थी, बट इतने प्रॉब्लम नहीं हुए हैं। बट मैं वो यही बोलूँगी कि अपने इंडियन ड्रेस लेकर आओ। इंडियन ज्वेलरी, मैं गोल्ड की नहीं बात कर रही हूँ, आर्टिफिशियल्स की बात कर रही हूँ। इंडियन जो आर्टिफिशियल्स जो होते हैं ना, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी हो गए, देन और भी तरह के वेराइटीज़ ऑफ ज्वेलरी होते हैं, वो ले लो। देन आफ्टर बैंगल्स ले लो, क्योंकि यहाँ पे लोग मतलब कि इंडियन सिंपल से ड्रेस डालते हैं, तो कभी कुछ उसे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहन लेते हैं, तो कभी कुछ बैंगल्स पहन लेते हैं। इस टाइप के वो लोग यहाँ पे करते हैं। देन इंडियन सैंडल लेकर आइए। मैं आपको ये बताना चाहूँगी गाइस कि अगर आप लोग इंडिया से अगर आ रहे हो, तो बहुत लोग होते हैं ना कि जैसे आ रहे हैं तो चलो न्यू फ़ोन ख़रीद लेते हैं इंडिया से ही, तो अच्छे होंगे। तो मैं आपको यही बात बता देती हूँ गाइस, प्लीज़ वहाँ से फ़ोन ख़रीद के मत लाइएगा, क्योंकि इंडिया के कंपैरिजन में देखा जाए तो यूएस में फ़ोन, लैपटॉप, टैब ये सब बहुत ज़्यादा सस्ते हैं। मैं डुगू के लिए एक टैब ली हूँ, क्योंकि डुगू जब मैं इंडिया से आई थी तो मेरा 3 फ़ोन ख़राब कर चुका था। तो लास्ट में मैं हार के एक ली हूँ। ये आपके फायर कंपनी के हैं, फायर कंपनी के हैं, फायर ऐसी कुछ है। तो ये मैं ब्लैक फ्राइडे के टाइम में ली थी, तो $30 में ली थी, तो ये बहुत सस्ते में मुझे मिल गए थे। तो आपको ब्लैक फ्राइडे के टाइम पे फ़ोन हो गए, देन आपके बाद टैब हो गए, एंड लैपटॉप्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक जितने भी सामान हैं ब्लैक फ्राइडे के टाइम पे आपको बहुत सस्ते मिल जाएंगे। एंड थैंक्सगिविंग के टाइम पे भी ये दोनों आसपास ही रहते हैं, तो उस टाइम में आपको बहुत ही चीप प्राइस में ये सब मिल जाएंगे। ओके, एंड हाँ गाइस, प्लीज़ आप लोग इंडिया से शूज़ खरीद के मत लाना। नाइकी, पूमा, एडिडास, या फिर बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, तो यही मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ वहाँ से कोई भी शूज़ मत ले। जो नॉर्मल शूज़ पहन के आप लोग आते हो वो पहन कर आओ, क्योंकि यहाँ पे इंडिया से ज़्यादा अच्छे शूज़ यहाँ मिलते हैं, और बहुत ही कम प्राइस में, ऑफ़र्स में बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो यही मैं बोलूँगी कि शूज़ लेके वहाँ से मत आइएगा। हाँ, बट जो इंडियन शूज़ होते हैं ना, जैसे कि नागरा हो गए,
फिर जूती हो गए, इस टाइप के जितने भी इंडियन के जो ड्रेस है, इंडियन स्टाइल के शूज़ है, वो सब आप कैरी करो, ठीक है जी। तो जैसे कि आपको मैं शूज़ की इन्फॉर्मेशन तो दे दी हूँ। और एक चीज़ और बोलना है गाइस, बहुत लोग होते हैं ना कि हाँ यूएस आ रहे हैं तो चलो वैसे विंटर के क्लोथ्स ले लेते हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि विंटर के क्लोथ्स मत लेकर आइएगा, क्योंकि इंडिया के विंटर के क्लोथ्स यहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं करने वाले, बिल्कुल तो बिल्कुल नहीं। वो मतलब कि उसके होते हैं ना कि यहाँ के लाइक वो है ही नहीं। यहाँ इतनी ठंड पड़ते हैं, इतने ठंड पड़ते हैं कि गाइस आपको नहीं भी करके वो बोले जो इंडिया से ला रहे हैं वो घर पे पहनने में काम आएंगे। तो यही मैं सजेस्ट करूँगी कि यहाँ पे जो कि विंटर कलेक्शंस ज़्यादा अच्छे हैं कंपेयर टू इंडिया से। तो आपको यहाँ आके नहीं भी करके आपको 2 बड़े बड़े जैकेट्स, वो भी मोटे मोटे जैकेट्स लेने ही पड़ेंगे। बिना मोटे जैकेट के यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाओगे अगर आप। मगर एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, जो भी अपने छोटे बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो हम लोग जो इंडिया में वो जो बच्चे के जो कपड़े होते हैं ना, वो जो कॉर्डसूल के जो बच्चे को जो पहनाते हैं अमूल के, वो आप लोग 2 या 3 पेयर ख़रीद के लेकर आओ। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस की मैं बात बता रही हूँ। मैं इंडिया से लेकर आई थी, और यहाँ पे जो वो जो कॉर्डसूल वाले जो कपड़े होते हैं, जो टी शर्ट के अंदर जो पहनाते हैं, वो अच्छे नहीं हैं, एकदम अच्छे नहीं है। तो मैं डुगू को जब भी बाहर जाती थी, अब ऐसा तो नहीं है कि मैं यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, अराउंड 5 to 6 मंथ ठंड रहते हैं, तो मैं ऐसा तो नहीं है कि अपने बच्चे को 6 महीने तक घर में बंद करके रख सकती हूँ, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। वो छोटा सा बच्चा है, उसको लेके बाहर जाना ही पड़ेंगे। तो मैं जब लेकर जाती थी तो वही मैं अमूल की कॉर्डसूल पहना के फिर टी शर्ट फिर जैकेट्स पहनाती थी, उसको ठंड बिल्कुल नहीं लगते थे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जो बच्चे जैसे कि अराउंड 2 साल के हैं, तो 2 साल वाले के आप 2 लेकर आओ, और एक साइज़ थोड़े बड़े लेकर आओ, ताकि वो दूसरे जो कॉर्डसूल के जो पेयर है ना, वो नेक्स्ट ईयर वो काम आ सके। तो गाइज़ एक और मैं बात बताना चाहूँगी स्पेशली फॉर लेडीज़ के लिए, ठीक है। तो वो थोड़ा अपना हेयर ठीक कर लो, स्पेशली फॉर लेडीज़ के लिए। तो जो भी लेडीज़ आ रही हैं, प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया से मेकअप के सामान मत खरीदिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे प्रोडक्ट मिलते हैं मेकअप रिलेटेड। जो भी मेकअप करने के शौकीन है, तो वो वहाँ, और प्राइस भी ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है और बहुत ज़्यादा चीप भी नहीं है। प्राइस बहुत अच्छे है, बट हाँ मटेरियल बहुत अच्छे हैं, मतलब कि उसको जो होते हैं ना, जो स्किन बहुत अच्छे कर देते हैं। और यहाँ की जो क्रीम होते हैं, फॉर एग्जांपल पॉन्ड्स क्रीम हो गया, निविया क्रीम हो गया, और भी जो अयूर तो मैं नहीं देखी हूँ, पॉन्ड्स निविया ही मैं ज़्यादातर देखती हूँ, क्योंकि मैं यही 2 यूज़ करती हूँ, और मैं कोई क्रीम यूज़ नहीं करती हूँ गाइस, मैं जो बात फैक्ट वो बता दे रही हूँ। तो ये 2 हो गए। फिर लैक्मे के भी जितने अच्छे ब्रांड्स हैं ना, वो 9 to 5 के क्या है ना, बीबी क्रीम और भी क्या क्रीम है, वो यहाँ पे बहुत अच्छे मिलते हैं। और बहुत ही मतलब कि बहुत सारे आपको क्या बोलूँगी, शेड्स के, हाँ बहुत सारे शेड्स स्किन टोन जैसे है उस टोन में मिल जाएंगे और अच्छे रहेंगे। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि गाइस डोंट बाय एनी मेकअप प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया, क्योंकि आप ख़रीद के लाओगे, खुद आपको लगेगा कि यार मैं क्यों ख़रीद के लेकर आया, आपको अफसोस महसूस होगा, क्योंकि आपको वही तो यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ वाले देख के आपको मन भी बहुत करेंगे कि मैं ख़रीद लेती हूँ, तो वेस्टेज ऑफ मनी है। इससे बेटर है कि आप यहाँ आके लो, वहाँ से जो थोड़े बहुत आपके पास है वो सब लेकर आओ, उसके बाद यहाँ से अपने सारे खरीद के यूज़ करो। ओके से ओके एवरीवन, ओके सबको बोलो कि आप लोग ये सब सामान लेकर आइए, वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा सामान हो सके ना भर के अच्छे से ठूस के लेकर आओ, यहाँ पे आप लोगों को तकलीफ़ ना हो। जो जैसे कि देखो गई जो फैक्ट है मैं वो बोल रही हूँ, इसमें मैं कुछ बना चना के नहीं बोल रही हूँ।
मुझे कोई बताने वाले नहीं थे, क्योंकि मेरे कोई भी लोग यूएसए में नहीं, यूएसए के कोई फॉरेन कंट्री में नहीं रहते थे, और जो रहते हैं उनसे हम लोग का कोई कनेक्शन, बहुत दूर के रिलेटिव रहते थे जिनसे हम लोग की बात भी नहीं होती। मैं तो बहुत छोटी छोटी थी, वो भी मेरे अपने या किसी और रिलेटिव के रिलेटिव है, तो उन लोग से पूछना उतने मेरे नहीं थे। थोड़े बहुत मैं ब्लॉग देखती थी, और फिर उसके बाद में मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स लोग जो थे वो लोग हम लोग को जो थोड़े बहुत बताए थे, तो वो मैं उसी के अपने माइंड प्रिपेयर करके आई थी। बट जब मैं यहाँ पे जो चीज़ मैं फेस कर रही हूँ, तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि मैं जितने भी लोग से मैं बात करती हूँ, जितने भी लोग को मैं बोलती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से सामान सब यहाँ पे लेकर आओ, जो नेसेसरी है, इंडिया के जो सामान आप जो एडिक्टेड वो सब आप लेकर आओ। तो ये नहीं था गाइस। आई होप आप सभी को मेरे ये जो ब्लॉग्स है हेल्प करे सभी को, आज नहीं तो कल सबको काम आएंगे, ऐसा नहीं है। तो जो भी इंडिया से यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग ये ब्लॉग देख के अपने सारे सामान लेकर आओ, ओके। अगर आपको ये मेरे ब्लॉग्स पसंद आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स कीजिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मेरे जो यूट्यूब की जो फैमिली है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हो सके, ओके। एंड अभी तक में जितने लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए, सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। आप लोग ज़्यादा लोग तो मेरे चैनल्स नहीं देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि सभी को मेरे चैनल देखना है। बट हाँ, जो भी मेरा यही मानना है कि अगर 100 सब्सक्राइबर है, उसमें से अगर 50 लोग भी देख रहे हैं तो मेरे लिए बहुत इनफ है। क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि मैं अपने यूट्यूब को अपने करियर बना रही हूँ, नो, मैं इसमें मैं इंजॉय कर रही हूँ। बस मैं यही बताना चाहूँगी कि मेरे ये जो पल है अपने बच्चे के साथ जो मैं स्पेंड कर रही हूँ, इसमें मैं बहुत ज़्यादा अपने इंजॉय कर रही हूँ। और कभी कभी होता है कि मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स भी मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, तो वो लोग भी खुश होते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगी गाइस कि थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए। अगर 50 लोग भी देख रहे हैं, 50 लोग भी, अगर जैसे 50 में अगर वो 20 या 30 लोग को मेरे चैनल देख के कुछ सीख मिल रहा है, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी अप्रिशिएशन है। मैं इस चीज़ के लिए बहुत खुश हूँ कि दैट हाँ, कुछ है कि लोग मेरे से भी सीख रहे हैं। मैं जैसे कि दूसरे लोग से सीखती हूँ, तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मेरे से भी वो सीख रहे हैं, ओके गाइस। तब तक के लिए मैं रखती हूँ, आप लोग से मैं मिलती हूँ न्यू ब्लॉग में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं और मैं डुगू को सुलाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। गुड बाय एवरीवन एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। टाटा।